बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कामरान टसूरी साहब अभी ताज़ा गवर्नर बने हैं और उनके गवर्नर बनते ही जाली अकाउंट सोशल मीडिया पर बनना शुरू हो चुके हैं और ख़ास से दिलचस्प किस्म के ये अकाउंट्स हैं। और इस सिलसिले में गवर्नर हाउस की जानिब से ताज़ा तरीन बयान जारी कर दिया गया है। क्या कहना है कामरान टसूरी साहब का इन अकाउंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही लगता यूं है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी है। क्योंकि जो कायम मकाम गवर्नर रहे खासा अरसा आगा सिराज दुरानी, उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया एहतसाब अदालत के बाहर कि जी कामरान टसूरी साहब जिन पर खासी तनकीद है हर पॉलिटिकल पार्टी, खुद एमक्यूएम के अंदर जो बास एज ए लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है। तो जनाब आगा सिराज दुरानी ने इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि जी ये तो वफाक की नुमाइंदगी करने के लिए तकर्री होती है और ये फैसला वफाक का है और वो इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते और उम्मीद करते हैं कामरान टसूरी सिंध के अंदर जो मामलात होंगे खुश उसलूबी से हल करेंगे और वो उन्हें खुशामदेद कहते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड ऑफ द रिकॉर्ड थी इन नामों को अरसाल करने के मामले में। यकीनी तौर पर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। अच्छा जी, जाली अकाउंट से पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई है और वो है सिंध की जो पीटीआई है उसकी क़यादत के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। लगता यूं है कि जी कहीं ना कहीं तय कर लिया गया है कि पीपल्स पार्टी को अब साइड लाइन करना है। क्यों? जी हाँ, फॉरेन फंडिंग जो इंक्वायरी एफआईए में जेर समात है उसमें साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, नजीब हारून और सीमा जिया हैं। इनको एफआईए ने जुमेरात को एक मर्तबा फिर तलब किया है और इन्हें एक सवालनामा अरसाल किया है जिसमें कहा गया है गुज़िश्ता पेशी पर तीनों रहनुमाओं को शवाहिद के लिए जो सवालनामा अरसाल किया गया था, इस सिलसिले में बताया जाए कि जी उनके जवाबात क्या हैं। इसके साथ ही एफआईए की जानिब से इन रहनुमाओं से सूबाई हल्का इंतखाब के हवाले से जो अकाउंट्स खोलने के लिए मरकजी पार्टी का जो इजाज़तनामा है वो भी तलब किया गया है और कहा गया है कि जी आप बताइए कि हल्के के लिए पीटीआई अकाउंट खोलने पर सूबाई इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फराहमी का भी जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश कर दिया जाए। इसके साथ ही मरकजी पार्टी के सर्टिफिकेट के बगैर पार्टी के नाम से अकाउंट ना खोलने की वजूहात भी तहरीरी तौर पर तलब की गई हैं। पार्टी के नाम से खोले गए अकाउंट्स को अशखास की जानिब से ऑपरेट किए जाने पर भी तहरीरी एफआईए ने जवाब तलब किया है और कहा है कि जी मरकजी पार्टी की इजाज़त के बगैर अकाउंट्स खोलने वाले बैंक हुक्काम को भी इंक्वायरी में तलब कर लिया गया है और इस सिलसिले में इन तीनों शख्सियात से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो तहरीरी तौर पर पूछी गई हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी जो कामरान टसूरी साहब जैसे ही गवर्नर बने हैं और उन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, ना सिर्फ एमक्यूएम के अंदर बल्कि जमात इस्लामी हो, पीएसपी हो, दीगर पीटीआई हो, सब तनकीद कर रहे हैं कि जी वो पैराशूटर हैं, लेकिन वो बन चुके हैं या बना दिए गए हैं और उनके अकाउंट सोशल मीडिया पर बनना शुरू हो चुके हैं। एक ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट बनाया गया है और जैसे ही ये वायरल हुआ और वहां से ट्वीट्स होना, फिलहाल अच्छी ट्वीट्स हो रही थी, तो लेकिन गवर्नर हाउस से एक तरदीद आ चुकी है और उसमें ये कहना है कि फिलहाल गवर्नर साहब का कोई अकाउंट नहीं है और इन अकाउंट्स के पीछे यकीनी तौर पर जो प्रोपेगेंडा करना मकसूद होता है, तो आने वाले दिनों के अंदर इन अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। आपको पता है कि जी एतजाज एहसन हो या मारूफ तरीन जो अनवर मकसूद साहब हों या मारूफ तरीन शख्सियात हैं, उनके ज़िंदगी में कोई अकाउंट्स नहीं हैं, वजीउद्दीन अहमद साहब हों, लेकिन उनके ट्वीट्स अकाउंट मौजूद हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नर साहब का कहना है कि जी उन्होंने मुतल्लिका हुकाम यानी कि एफआईए को डेफिनेटली बता दिया है कि जी इनको बंद किया जाए, लेकिन इससे पहले के भी बड़े अकाउंट्स हैं जी जो ऑपरेट हो रहे हैं। कौन है जिसने ये बनाया है, इस बारे में गवर्नर हाउस का कहना है कि जी एफआईए से पूछा गया है और कहा गया है कि इसका पता लगाया जाए कि जी किसने किन मकासद के लिए अकाउंट्स बनाए हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को
ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔